तो क्या लीडरशिप एक ही व्यक्ति के हाथ में होना चाहिए? ऐसा तो कोई रूल नहीं है। इस तरह से उनको नहीं कहना चाहिए, उनको माफ़ी मांगनी चाहिए, ऐसा हम लोग मानते हैं। कौन इस बात को किसने कहा? आदरणीय सभापति देवेश चंद्र ठाकुर जी ने कहा था, कुछ अंधे और कौवा लोग बैठक करते हैं। ये तो गलत बात है कहना। इसी संदर्भ में चर्चा। चुनाव लड़ने की बात 2024 के लोकसभा से पहले ही लोकसभा के उम्मीदवार को लेकर के जो विवाद खड़ा हुआ था, वो विवाद इतना गहरा गया है कि अब राजधानी पटना में महागठबंधन के नेता अपने ही नेता के खिलाफ मीटिंग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सीतामढ़ी को मौजूदा वक्त में दिवेश चंद्र ठाकुर किसी भी सूरत में कबूल नहीं है। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि राजधानी पटना के एक निजी होटल में एक बड़ा प्रोग्राम आयोजन किया गया और यह प्रोग्राम लोकसभा में दावेदारी और उम्मीदवारी के खिलाफ था अपनी ही गठबंधन के नेताओं के। यहाँ पर पहुंचे थे जो पूर्व सांसद हैं अर्जुन राय, वो थे। उसके अलावा मौजूदा समय में जो जनता दल यूनाइटेड के एमएलसी है रामेश्वर महतो, वो थे। पूर्व सांसद जो है रामकुमार शर्मा, वो मौजूद थे। पूर्व मंत्री रंजू गीता, पूर्व विधायक सैयद अबू दुजाना और आरजेडी के नेता खब्बू खिरहर, ये सब लोग मौजूद थे राजधानी पटना में और ये विरोध कर रहे थे दिवेश चंद्र ठाकुर की दावेदारी की। इसलिए कि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता दल यूनाइटेड के बने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उसके फौरन बाद अगर उन्होंने किसी बात की घोषणा की तो वो घोषणा ये थी कि दिवेश चंद्र ठाकुर को कहा गया कि दिवेश बाबू आप जाकर के चुनाव लड़ सकते हैं और लोकसभा में आपकी जो दावेदारी है पहुंचने की या हिस्सेदारी की बात हो या ये कि आपकी इच्छा की बात हो तो उसका हम एहतराम करते हैं, उसकी इज्जत करते हैं। और उसके बाद फौरन दिवेश चंद्र ठाकुर ने यह कहा कि हाँ, हमें जनता दल यूनाइटेड की तरफ से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से आश्वासन मिल गया है और उसी यकीन दहानी के बाद हम यहाँ पर लोगों से मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं। उसके बाद ये हंगामा शुरू हुआ। सबसे पहले सीतामढ़ी में मीटिंग की गई, देवेश चंद्र ठाकुर के खिलाफ गठबंधन के नेताओं ने किया। लेकिन अब जो है वो मीटिंग राजधानी पटना में हो रही। उन नेताओं का कहना यह है कि जब तक उस लोकसभा सीट पर उम्मीदवार के नाम की घोषणा विधिवत नहीं हो जाती है इंडिया गठबंधन की तरफ से, चाहे वो आरजेडी हो, कांग्रेस हो, जनता दल यूनाइटेड हो, उनकी तरफ से, वो अब तक हम किसी को भी मानने के लिए तैयार नहीं है। और ये भी कहा जा रहा है कि वो पिछड़ा और अति पिछड़ों की सीट है, इसलिए ये विरोध किया जा रहा है। और खास तौर से विरोध जो है दिवेश चंद्र ठाकुर के खिलाफ खड़ा हो गया है और ये जो भी गठबंधन में मौजूदा वक्त में शामिल नेता है वो विरोध दर्ज करा रहे हैं और वो कह रहे हैं, हालांकि इस पूरे मामले पर अब तक जो भी प्रतिक्रिया आई है वो जो पहली मीटिंग सीतामढ़ी में हुई थी उस वक्त ही आई थी। और दिवेश चंद्र ठाकुर ने कहा कि किसी की क्या सियासी औकात है, अगर उसको लगता है कि सबसे ज्यादा इस पूरे जिले में वो लोकप्रिय है या मैं मकबूल हूं तो वो अपना सर्वे करा ले। और ये विवाद गहराता चला गया, लेकिन ये विवाद अब राजधानी पटना तक पहुंच गया है और ये कहा जा रहा है कि दिवेश चंद्र ठाकुर की जो दावेदारी है वो जो कह रहे हैं कि हम लड़ेंगे, इसलिए कि ऐसा एक पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान भी देखने को मिला था कि जब जनता दल यूनाइटेड ने डॉक्टर वरुण को टिकट दे दिया था, उसके बाद जैसे वो सीतामढ़ी पहुंचे वहां उनका जोरदार विरोध हुआ और विरोध की वजह से उन्हें फिर से सीतामढ़ी से पटना लौटना पड़ा था और टिकट वापस करना पड़ा। उसके बाद आनंद फानन में जो अब मौजूदा समय में सांसद हैं वो भी जनता दल यूनाइटेड से बगावत कर चुके हैं, सुनील कुमार पिंटू, उन्हें टिकट दिया गया और वो जाकर के चुनाव लड़े और वो जीत भी गए थे। लेकिन हालात एकदम उसी जैसा इस बार भी है कि उम्मीदवार के उम्मीदवारी की का जो है विरोध किया जा रहा है, उनकी मुखालफत की जा रही है और ये मुखालफत अपने ही गठबंधन के जो नेता है वो करते नजर आ रहे हैं।